प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि बिहार में नई शिक्षक भर्ती का पिटारा कब खुलेगा, TRV 3 में नहीं तो TRV 4 में मौका कब मिलेगा, उनका जल्द ही इंतज़ार समाप्त होने वाला है और परीक्षा की घड़ियां निकट आने वाली हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में TRV 3 तक जो है कार्य प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। TRV 3 तक जो है परीक्षाएं संपन्न होकर ज्वाइन भी करा दिया गया है। अगली जो तैयारी है सरकार की रहेगी नई शिक्षक भर्ती की, जो VPSC TRV 4 के अंतर्गत आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं TRV 3 की सारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब जो है आप लोगों को जो है TRV 4 में लगभग 80,000 पदों पर जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। ये जो है सरकार का एजेंडा इस बार रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 2026 में जो है विधानसभा चुनाव लगा हुआ है। तो सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि TRV 5 तक जो है जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएँ। जो भी हमारे साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, TRV 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, अगर उनको किसी में जो है चयन नहीं मिला है, सिलेक्शन नहीं मिला है, तो घबराने की बात नहीं है। एक बार पुनः जो है बिहार सरकार पिटारा खोल दिया है और बिहार में बहार आने वाली है पुनः। तो जाग जाइए और अपनी तैयारी को जोर शोर से जो है चालू कर दीजिए। कहीं पर कोई भी कोताही ना बरतिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। एक बार चला जाता है तो बार बार जो मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा तो VPSC TRV 4 में लगभग जो है 80,000 पदों पर जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। इसमें 1 to 5 के भी होंगे, 6 to 8 के पद भी होंगे, 9, 10 होंगे, 11, 12 होंगे। क्योंकि इस बार जो है सुनने में आ रहा है कंपटीशन टफ होने वाला है। अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगभग जो है कंपटीशन टफ रहेगा। तो प्रयास कीजिएगा, थोड़ा जो कंपटीशन की तैयारी थोड़ा हाई लेवल की कीजिएगा, क्योंकि आसान नहीं रहेगा। इसके अलावा खबर निकल के आ रही है लाइब्रेरियन के जो है 6500 से अधिक पदों की बहाली होने वाली है। जो भी हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिनके पास योग्यता BLSI और एस्टेट है, उनके लिए अच्छा मौका है लाइब्रेरियन बनने का। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इनमें अच्छा खासा सैलरी रहती है, कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है। हाई स्कूल में जो है लंबे समय से खाली पदों पर भर्ती नहीं हुई लगभग 2010 से, तो इस बार जो है लाइब्रेरियन के भी अच्छे पद आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि VPSC TRV 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो सुनने में आ रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह नहीं तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो है VPSC TRV 4 में जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इसके पहले एक और बात है कि सबसे पहले सरकार एस्टेट कराने पर जोर दे रही है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 10 जून तक जो है इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। एस्टेट होने के पश्चात ही जो है TRV 4 और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं भी एक TRV 1 से चयनित विद्यालय अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। जो भी हमारा अनुभव रहेगा मैं आपसे साझा करूँगा। कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक पढ़ना है, कैसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इन सब की चर्चा होनी चाहिए। नंबर एक बात, आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, उसमें आप माहिर होने चाहिए। नंबर एक बात तो एक ही, जहाँ भी पढ़िए एकाग्रचित होकर के पढ़िए, उलूल जुलूल नहीं आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है, आपके पास सिलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए। जो भी मटेरियल हो आपके कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगली बात, तीसरी बात, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। उसी बेस पर जो है आयोग प्रश्न बनाता है। अगला स्टेप है, जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन बार बार करें। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आती हुई भी चीज़ जो है झटका दे जाती है, हम लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, जब भी हम तैयारी करें तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट जो है ऐसी चीज़ है जो कंपटीशन को जो है हाई लेवल तक सक्सेस करने में मदद करता है। मॉक टेस्ट वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारी कमी हुई, जो कंपटीशन में कमी है जो हमारी तैयारी में, उसको मजबूत करने का काम करता है। ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो हमको कैसे सक्सेस हो, इन सब बातों का हमको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा सरकार जो है क्या निकाली है, लेटर क्या आया है, अखबारों में कटिंग क्या है, उसको ज़रा देखते हैं हम लोग। सरकार की तरफ से कुछ इस तरह से जो है जारी किया गया है। चौथे चरण की नियुक्ति की तैयारी सरकार ने गांठ बांध लिया है, कमर कस लिया है, अब करा के ही रहेगी। तो जो भी हमारे साथी लगे हुए हैं, इस चिट्ठी को पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। और सरकार क्या कह रही है, राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू की गई है। लगभग तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर सरकारी स्कूलों में अब तक 3 चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 तक सरकार सारी प्रक्रिया पूर्ण कर चुकी है। 3 चरणों में नियुक्ति होने वाले अध्यापकों की संख्या लगभग जो है 2,65,558 है। इनमें से 1,20,558 अध्यापकों की नियुक्ति पहले चरण में हुई। दूसरे चरण में 94,833 अध्यापक नियुक्त हुए। तीसरे चरण में नियुक्ति अध्यापकों की तकरीबन संख्या 51,389 है। तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 का सरकार ने डाटा आपको पेश कर दिया है। इसके आगे देखिए क्या कहता है। 3 चरणों की अध्यापकों की नियुक्ति के बाद अब चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की बारी है। चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारियों के तहत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक पदों के रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। इसके तहत 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं एवं 11 और 12वीं कक्षा के लिए अध्यापकों की गणना होगी। मतलब अभिरिक्त पदों का ब्यौरा सरकार ने नहीं जुटाया है, मगर नोटिफिकेशन निकलने से पहले आपको किस कैटेगरी में कितने पद आपको मिलने वाले हैं, उन सब का डाटा जो है सरकार तैयार करेगी। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा FTET ली जाएगी। मतलब TRE 4 से होने से पहले एक बार जो है सरकार FTET कराने की पूर्ण तैयारी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में 2 पत्रों की परीक्षा होती है। पहले पत्र की परीक्षा में उत्तीर्णता जो है 9वीं 10वीं कक्षा के अध्यापक पद के लिए अनिवार्य रहता है। इस प्रकार दूसरे पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होना 11वीं 12वीं कक्षा के अध्यापक पद के लिए अनिवार्य है। ऐसे में अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के क्रमशः 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के कक्षा के अध्यापक पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इसके मद्देनज़र यह तय माना जा रहा है कि पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की चौथी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा होगी। इसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें। कहने का मतलब ये है, सरकार पहले TRE 4 से पहले जो है FTET कराने की तैयारी है। जो भी FTET पास हो जाएंगे, FTET जो होता है वो 9, 10 और 11, 12 के लिए होता है। जो पास हो जाएंगे वो जो है TRE 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर 1 to 5 के लिए हम लोग बात करें तो 1 to 5 में या तो आपके पास CTET होना चाहिए और या तो आपके पास BTET होना चाहिए, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। इन दोनों में से अगर कोई है तो चलेगा। इसके अलावा 6 to 8 में हम बात करें तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें CTET पास होना अनिवार्य है।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या बीटेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है 1 to 8 में जो है सीटेट चलता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या बीटेट। तो बीटेट काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, तो काफ़ी लोगों के पास सीटेट ही है, चाहे मैथ साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो। तो सीटेट क्वालिफाई अगर हैं 1 to 5 हो या 6 to 8 है तो आप लोग एलिजिबल हैं और तैयारी को जोर शोर से लगे रहिए और प्रीवियस परीक्षा को देखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। वादा रहा हमारा, आपको सिलेक्शन होके रहेगा, ये हमारा वादा रहा। जो भी हमारे अनुभव रहेंगे मैं आप तक साझा करने का प्रयास करूँगा। मैं किस प्रकार से परीक्षा पास किया, सारी आपको बातें, मैं सारी आपको गुप्त जो है बातें आपको बताने का प्रयास करूँगा और मैं अपनी साझा करूँगा। मैं भी एक वैशाली जिला में जो है विद्यालय अध्यापक के पद पर तैनात हूँ और सरकारी सेवा में दे रहा हूँ। बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा, लगन से लगे रहिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।